हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर गर्मियों में आपके गुलाब के पौधे में फूल आना बंद हो गए हैं बिल्कुल भी, और आपका गुलाब का पौधा तेज़ धूप में मुरझाने लगा है, इसमें कोई भी नई ब्रांच निकल कर नहीं आ रही है, तो आप इस समय तेज़ धूप में भी अपने गुलाब के पौधे से ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं, इसकी ग्रोथ को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप नई ब्रांच कैसे ले सकते हैं, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने गुलाब के पौधे की थोड़ी सी देखभाल करेंगे, जो कि टिप्स आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो तेज़ धूप में भी आपका गुलाब का पौधा मुरझाएगा नहीं और हमेशा फूलों से भरा रहेगा। गर्मियों में गुलाब का पौधा फूल देना कम कर देता है, ये डॉर्मेंसी में चला जाता है, लेकिन अगर आप गुलाब के पौधे की केयर करेंगे तो इस समय गर्मियों में भी गुलाब का पौधा फूल देना बंद नहीं करता है और नई ग्रोथ भी इसके ऊपर लगातार आती रहेगी। लेकिन ज़रूरत है आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देने का। कुछ काम आप लगातार अपने गुलाब के पौधे पर करते रहिए और इसे टाइम टाइम पर खाद पानी आप देते रहेंगे तो आपका गुलाब का पौधा कभी भी फूल देना बंद नहीं करेगा। केयर टिप्स के साथ कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जो कि आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ को बढ़ा देगा और काफ़ी सारी नई नई ब्रांचेस आपके गुलाब के पौधे में आनी शुरू हो जाएंगी और आपका गुलाब का पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। अगर गर्मियों में आपका पौधा मुरझाने लगा है और इसने कलियां बनाना बिल्कुल भी बंद कर दिया है, तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी केयर के बारे में। अगर आपका गुलाब का पौधा तेज़ धूप में मुरझा रहा है, इसकी पत्तियां जल रही हैं, तो सबसे पहले तो आप इसे किसी शेड वाली जगह पे रख दीजिए। दीवार से सटाकर आप इसको रख सकते हैं या फिर बहुत सारे पौधों के बीच में आप रख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो छोटी छोटी मेरी कटिंग सी इस सीज़न में मैंने लगाया था, तो इनको मैंने एक शेड वाली जगह पे रखा है। यहाँ पर धूप सीधी नहीं पड़ती है और ये दीवार के पास ये जगह है, तो मेरी कटिंग बची हुई है। अगर आपने कुछ इस तरीके की कटिंग लगाई थी और आपकी कटिंग लग गई है, तो आप उसे धूप में कभी भी ना रखें, वरना आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। इसके साथ ही सारे ही गुलाब के पौधों को आप शेड वाली जगह पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। सीधी धूप में आपको अपने गुलाब के पौधे को बिल्कुल भी नहीं रखना है। टिप्स नंबर 2, गुलाब के पौधों की पत्तियों को फूलों को सूखने से बचाने के लिए दिन में एक बार आप इसके ऊपर पानी का स्प्रे ज़रूर करें। पानी का स्प्रे करने से आपका गुलाब जो है वो तेज़ धूप में भी हरा भरा बना रहेगा, इसकी पत्तियां नहीं सूखेंगी और छोटा सा पौधा भी नई नई कलियां बनाता रहेगा और इसकी फ्लावरिंग तेज़ धूप में भी नहीं रुकेगी और स्वस्थ बना रहेगा आपका गुलाब का पौधा। टिप्स नंबर 3, सीज़न आपका कोई भी हो, चाहे तेज़ गर्मियां हैं चाहे फिर ठंडियों का टाइम है, गुलाब के पौधे की प्रूनिंग को आपको बिल्कुल नहीं रोकना है। प्रूनिंग यानी कि इसकी ख़राब होती हुई ब्रांचेस को निकालना एक बहुत ज़रूरी काम है। जब तक आप इसकी ब्रांच को नहीं निकालेंगे तब तक आपको नई ब्रांच नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जितनी भी पुरानी ब्रांच है जो कि ख़राब हो रही है, सूख रही है, तो टाइम टाइम पर आप इसकी प्रूनिंग करते रहें। अगर प्रूनिंग करेंगे तभी नई ब्रांच आएगी और नई ब्रांच आने पर ही नई कलियाँ गुलाब के ऊपर बनती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पौधा अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी काफ़ी सारी प्रूनिंग करी है, जबकि इस सीज़न में हार्ड प्रूनिंग नहीं की जाती है गुलाब के पौधे पर। लेकिन इसकी ब्रांचेस जो काफ़ी लंबी लंबी सी थी और काफ़ी इधर उधर बिखरी थी, तो इसकी मैंने प्रूनिंग करी है। आप देख रहे हैं कि इसमें नीचे जो ग्राफ्टिंग नोड है, ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से भी काफ़ी सारी सकर ब्रांच निकल कर आ रही हैं। ये सकर ब्रांच है सारी की सारी, जो नई नई ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये सारी ब्रांचेस को मैं निकाल दूंगी। जो ग्राफ्टिंग नोड के ऊपर से निकल कर आ रहा है वही असली ब्रांच है और उसी में आपको फ्लावरिंग मिलने वाली है। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले इसकी प्रूनिंग करी थी और इसमें भी काफ़ी सारी नई ब्रांचेस आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे नए शूट्स निकल कर आने शुरू हो गए हैं। तो सीज़न कोई भी हो, अगर आपको आपके गुलाब के पौधे पर ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, नई ग्रोथ चाहिए, पौधे को घना बनाना है, तो इसकी प्रूनिंग आप टाइम टाइम पर इसकी बेकार ब्रांचेस को काट काट कर निकालते रहें, तभी आपको नई ब्रांच मिलेगी। और आपको नई ब्रांच मिलने पर ही नए फूल आपको मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि नई ब्रांच पर ही गुलाब नई कलियां बनाता है। टिप्स नंबर 4, गुलाब के पौधे की मिट्टी की मल्चिंग। अगर आपका गुलाब का पौधा तेज़ धूप में जल रहा है, इसकी मिट्टी जो है शाम होने होने तक एकदम से सूख जाती है और इसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं और जलनी शुरू हो जाती है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है मल्चिंग। यानी जो इसकी मिट्टी है, इसको आप ऊपर से किसी चीज़ से ढक दीजिए। आप धान के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मूंगफली के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सूखी हुई पत्तियों से और सूखे हुए घास से भी इसकी मिट्टी को अगर ढक देंगे तो इसकी मिट्टी का मॉइस्चर शाम तक बना रहेगा और आपका पौधा तेज़ धूप में नहीं जलेगा।
टिप्स नंबर 5 है इसकी वाटरिंग। आपको अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी को एकदम से सुखाना नहीं है कि एकदम से शाम होने तक मिट्टी एकदम पत्थर की तरह सूख जाए। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि हल्की मॉइस्ट रहे। अगर मिट्टी हल्की मॉइस्ट रहेगी तो आपका पौधा कभी भी तेज़ धूप में नहीं सूखेगा। इसके लिए आप दिन में एक बार गुलाब के पौधे की वाटरिंग ज़रूर करें, सुबह के टाइम। इसके साथ ही ज़रूरत पड़ने पर आप इसकी वाटरिंग शाम के टाइम भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह आपने एक बार पानी दे दिया तो इसको आप शाम को पानी नहीं दे सकते हैं। अगर आपके पौधे की मिट्टी सूख रही है तो आप इसे दोबारा से थोड़ा सा पानी ज़रूर दे दीजिए। इसके साथ ही इसके ऊपर पानी का स्प्रे भी कर दीजिए। अब बात करते हैं हम गुलाब के पौधे की ग्रोथ की, कि अगर आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ इस समय रुक गई है, गर्मियों के टाइम पौधे ने नई ब्रांच निकालना बंद कर दिया है, नई फ्लावरिंग बिल्कुल रुक चुकी है, तो आपको क्या करना है, आपको कौन सा खाद देना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा ऑर्गेनिक खाद जो कि बहुत ही आसानी से आप घर पर तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसको देने का भी सही तरीका आपको पता होना चाहिए। इस समय गुलाब के पौधे में हम ज़्यादा खाद नहीं देते हैं, क्योंकि ठंडियों में तो हम गुलाब के पौधे को जितना भी खाद दें, गुलाब के पौधे की जड़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन गर्मियों में, क्योंकि गुलाब का पौधा एक तरीके से डॉर्मेंसी मोड में होता है, यानी इसकी जो रूट की ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो होती है ठंडियों के मुकाबले। तो अगर आप ज़्यादा खाद देंगे तो जो पौधा है वो खाद को पचा नहीं पाएगा, प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्व नहीं कर पाता है। प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्व न करने से इसकी रूट गलनी शुरू हो जाती है और आपका अच्छा खासा पौधा खराब हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप गुलाब के पौधे में सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें। इसमें भी बेस्ट है कि अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने गुलाब के पौधे को देंगे तो इससे इसकी ग्रोथ होती रहेगी और इसमें नई नई ब्रांचेस और फूल आते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। आज हमारे पास एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र है जिसको आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं और जिसको डालने से आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और इतने फूल आएंगे कि आप गर्मियों में भी फूलों को गिनते गिनते थक जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो फर्टिलाइज़र क्या है और उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे सस्ता फर्टिलाइज़र है प्याज। हमें प्याज नहीं, हमें सिर्फ प्याज के छिलके लेने हैं, जो ऊपर इसके सूखे छिलके होते हैं, हमें सिर्फ ये छिलके चाहिए। हमें कच्चे प्याज का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले ही अंडे के छिलके से बने एक फर्टिलाइज़र का वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैल्शियम होने की वजह से अगर आपको अपने पौधे की ग्रोथ बढ़ानी है तो अंडे का छिलका एक काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र है। लेकिन जो लोग अंडे के छिलके का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो उनके घर में प्याज ज़रूर होगा। वो प्याज का इस्तेमाल अगर करते हैं तो प्याज के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधे के ऊपर। इसका फर्टिलाइज़र अपने पौधे के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम, आयरन के साथ कैल्शियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। इस फर्टिलाइज़र को आपको कैसे बनाना है और इसको आपको अपने गुलाब के पौधे पर किस तरीके से डालना है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इसकी मात्रा आपको कितनी रखनी है और कितने दिन में आपको देना है। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमने प्याज के छिलके ले लिए हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने छिलके लेने हैं। छिलके आपको लेने के बाद आप इसे किसी भी ऐसे कंटेनर में भिगो करके रख दीजिए, नॉर्मल वाटर डालकर, जिसमें ढक्कन लगा हो। किसी ढक्कन वाले डिब्बे में आप इसको भिगो कर रख दीजिए। यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अगले दिन भी कर सकते हैं, यानी सिर्फ एक दिन भिगोकर भी आप इसको अपने गुलाब के पौधे पर डाल सकते हैं। और आप चाहें तो इसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भिगोकर रख सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप इसको भिगोकर रखेंगे, फर्टिलाइज़र उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा और आगे आपको उतनी ही पानी में इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसको भिगोए हुए आज मुझे 3 दिन हो चुके हैं और मैंने इसे पूरे 3 दिन के लिए भिगोकर रखा था। तो अब टाइम है इसको इस्तेमाल करने का। तो आप देख सकते हैं कि इसके छिलके आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं और ऊपर कुछ झाग सा बन जाएगा, कुछ झाग सा आपको दिखाई देगा अगर आप 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए या फिर 5 दिन के लिए इसको भिगोकर रखेंगे। फ्रेंड्स, अब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को पौधे में डालने से पहले हम इसको छान लेंगे और इसके जो गीले छिलके हैं इसको पौधे की मिट्टी में नहीं डालना है। अगर आप गीले छिलके पौधे की मिट्टी में डालेंगे तो इससे पौधे में फंगस लग सकता है। इस फर्टिलाइज़र को छानने के बाद जितना आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र लेंगे उसकी उतनी ही मात्रा, यानी जितने दिन आपने भिगोया था उतनी ही मात्रा पानी की आप रखेंगे। अगर मैंने इसको 3 दिन के लिए भिगोया तो मैं यहाँ पर जितना फर्टिलाइज़र ले रही हूँ इसका 2 गुना पानी और मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। अगर आप सिर्फ 1 दिन के लिए भिगो कर रखते हैं प्याज के छिलके को तो आपको कोई भी पानी इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, यानी फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम ज़्यादा दिन के लिए कोई भी फर्टिलाइज़र भिगो कर रखते हैं तो इसके अंदर एक एसिड बन जाता है
एसिड बनने की वजह से इसको डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिना डाइल्यूट किए सीधे अपने पौधे की मिट्टी में इसको डाल देंगे तो ये जड़ों को जला सकता है और आपके पौधे को फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। तो यहाँ आप इस चीज़ का ध्यान रखें, इसीलिए पीछे मैंने ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी डिटेल में बताई हैं। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इस समय गर्मियों के टाइम आप 10 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। ठंड में आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हर हफ्ते अपने गुलाब के पौधे के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसकी फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र है वो 3 तरीके से आपके गुलाब के पौधे पर काम करेगा, क्योंकि जो प्याज का छिलका है ये एक तरीके का रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि रूट की ग्रोथ को बढ़ाता है। पोटाशियम होने से इसकी फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होती है। जिस भी फर्टिलाइज़र में पोटाशियम की अच्छी मात्रा होती है तो फूल बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, तो किसी भी पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कैल्शियम एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर पौधे की मिट्टी में कैल्शियम की अच्छी मात्रा है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस निकल कर आती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कलियां और फूल आपके पौधे पर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। गर्मियों में भी आपके गुलाब के पौधे में नई ग्रोथ आनी बंद नहीं होगी और फ्लावरिंग नहीं रुकेगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।